2025 की सबसे डेंजरस मूवी डिसेंडेंट, जिसमें एक परेशान एलए स्कूल गार्ड जो अपनी फैमिली के गम से पहले ही टूट चुका है, एक रात आसमान में अजीब रोशनी देखने के बाद खौफनाक मंजर देखना शुरू कर देता है। कहीं ये एलियन का सिग्नल था या सिर्फ उसके दिमाग का धोखा। जैसे जैसे उसकी बीवी का डिलीवरी का वक्त करीब आता है, उसे अपने अंदर के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, वरना उसका बढ़ता हुआ जुनून उसे पूरा खा जाएगा। फिल्म की शुरुआत होती है शॉन ब्रूनर से, जो लॉस एंजलिस में एक स्कूल गार्ड की जॉब करता है। ऊपर से वो एक सिंपल आदमी लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसका पास्ट उसे अब तक हॉन्ट करता है। जब वो छोटा था, उसकी माँ की डेथ चाइल्ड बर्थ के वक्त हुई थी और कुछ ही अरसे बाद उसके वालिद ने सुसाइड कर लिया था। ये ट्रेजेडीज उसके अंदर एक परमानेंट ट्रॉमा छोड़ गई हैं। अब शॉन की जिंदगी में एक नया फेज चल रहा है। उसकी बीवी एंड्रिया प्रेग्नेंट है और डॉक्टर्स ने उसे बेड रेस्ट दिया हुआ है क्योंकि उसको एक्लैम्सिया का रिस्क है। इस वजह से एंड्रिया की हेल्थ ऑलरेडी वीक है और उन दोनों के ऊपर कांस्टेंट स्ट्रेस बना हुआ है। दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंशन उनके चेहरों से साफ नजर आती है। एक रात ड्यूटी के वक्त शॉन स्कूल में होता है। एक जगह लाइट्स खराब होती हैं और वो उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है। ये एक नॉर्मल रूटीन लगता है, लेकिन उस वक्त आसमान में एक बहुत तेज रोशनी उभर कर निकलती है। ये रोशनी एकदम अननेचुरल लगती है, जैसे कुछ आसमान से गुजर रहा हो। शॉन उस रोशनी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे एक शार्प फ्लैश हिट करती है। अगली चीज जो दिखाई जाती है वो ये है कि शॉन हॉस्पिटल में होश में आता है। उसके साथ क्या हुआ था, इसकी बिल्कुल क्लियर मेमोरी उसके पास नहीं होती। डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि शायद वो शॉक या हेड इंजरी के वजह से कोलैप्स हुआ। शॉन खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने एग्जैक्टली क्या देखा था। सिर्फ एक चीज क्लियर है, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो नॉर्मल नहीं था। इसके बाद शॉन घर वापस आता है। एंड्रिया उसके एक्सीडेंट को लेकर परेशान होती है, लेकिन शॉन उसे डिटेल नहीं बताता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो जो रोशनी थी वो रियलिटी थी या उसका माइंड उसे ट्रिक कर रहा था। लेकिन एक बात सर्टेन है, उस रात के बाद से उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। शॉन के एक्सीडेंट के बाद घर का माहौल और ज्यादा टेंस हो जाता है। अंड्रिया ऑलरेडी अपनी हेल्थ को लेकर वरीड होती है और अब उसे लगता है कि शॉन कुछ छुपा रहा है। शॉन खुद भी उस रोशनी के बाद डिस्टर्ब्ड है और उसे बार बार स्ट्रेंज विजन्स आने लगते हैं। कभी वो अपनी आंखों के सामने एक ब्लाइंडिंग फ्लैश देख लेता है, कभी उसे अपनी वॉल्स पर अजीब पैटर्न्स नजर आते हैं। धीरे धीरे वो अपने विजन्स को ड्राइंग्स की शक्ल देने लगता है। एक दिन अंड्रिया देखती है कि शॉन ने डजन्स ऑफ स्केचेस बना दिए हैं, सिंबल्स, डेजर्ट लाइक लैंडस्केप्स और एक बड़ी रोशनी का सर्कल। अंड्रिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बस उसके स्ट्रेस और इमेजिनेशन का नतीजा है, लेकिन शॉन कन्विंस्ड है कि उसने जो देखा था वो रियल था। इस टेंशन के बीच एक नया सीन आता है जब शॉन एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है। डॉक्टर उसे कहता है कि शायद ये सब हेलुसिनेशंस हैं जो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा और करंट स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हुए हैं। लेकिन शॉन उसे बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि वो रोशनी किसी मैसेज या सिग्नल की तरफ इशारा कर रही है। इस वक्त तक अंड्रिया की कंडीशन भी बिगड़ने लगती है। डॉक्टर्स उसे हॉस्पिटल स्टे सजेस्ट करते हैं क्योंकि डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस डेंजरस हो सकती हैं। शॉन चाहता है कि वो स्ट्रांग बने, लेकिन उसके अंदर एक ऑब्सेशन ग्रो कर रही है। हर विजन के बाद वो और डिस्टर्ब्ड होता जाता है। शॉन के विजन्स अब सिर्फ छोटी छोटी फ्लैशेस तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि उनका पैटर्न बन जाता है। वो रोज नए स्केचेस बनाता है और उसे लगता है कि इन सिंबल्स में कोई हिडन मैसेज है। एंड्रिया अब और ज्यादा वरीड रहती है। उसकी डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, लेकिन घर में शॉन की ऑब्सेशन बढ़ रही है। हर वक्त ड्राइंग्स, नोट्स और उन्हीं विजन्स के बारे में सोचता रहता है। एंड्रिया उसे कन्फ्रंट करती है, कहती है कि तुम मुझे और बेबी को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन शॉन डिफेंड करता है और कहता है कि वो सिर्फ सच को समझने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान शॉन के विजन्स और क्रीपी हो जाते हैं। कभी उसे हॉलवेज में सिलुएट्स नजर आते हैं, कभी एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के बाद वो खुद को एक डेजर्ट लाइक लैंडस्केप में खड़ा देख लेता है। ये सीन्स क्लियर नहीं होते, जैसे रियलिटी और इमेजिनेशन मिक्स हो रही हो। एक दफा तो एंड्रिया उसे मिडिल ऑफ द नाइट बेड के पास खड़ा पाती है और उसके हाथ में पेंसिल और एक नया सिंबल बना होता है। ये सब देखकर एंड्रिया का डर और बढ़ जाता है। साइकोलॉजिस्ट के सेशंस भी हेल्पफुल नहीं रहते। शॉन ओपनली कहने लगता है कि डॉक्टर्स उसे समझ नहीं रहे और ये जो रोशनी और सिंबल्स हैं, ये अंदर के दुश्मन को समझने की चाबी हैं। उसका बिहेवियर इराटिक हो जाता है। एक क्रूशियल सीन तब होता है जब शॉन एक बार फिर उस रोशनी के पीछे निकलता है।
इस दफा उसे क्लियरली हेलुसिनेशंस दिखाई देते हैं। एक डेजर्ट, एक एंशिएंट लुकिंग स्ट्रक्चर और एक ब्लाइंडिंग ऑर्ब जैसा ऑब्जेक्ट। शॉन के ड्राइंग्स और विजन्स धीरे धीरे और ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगते हैं। उसके स्केचेस अब सिर्फ एलियन फॉर्म्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि कॉम्प्लेक्स सिंबल्स, अजीब एनवायरनमेंट्स और एक बार बार सामने आने वाली रोशनी को दिखाने लगते हैं। अंड्रेया अब खुद नोटिस करती है कि शॉन नॉर्मल तरह बिहेव नहीं कर रहा। उसकी प्रेगनेंसी अपने फाइनल स्टेज पर होती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि शॉन उसके साथ हो, लेकिन शॉन हर वक्त अपने विजन्स और स्केचेस में ही उलझा रहता है। इस वजह से दोनों के बीच घर के अंदर टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस ऑकवर्ड और डिस्टेंट लगने लगती हैं। उसे बार बार वही ब्राइट लाइट और अजीब एलियन जैसी तस्वीरें नजर आती हैं। हर विजन में इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसे लगता है कि ये सब किसी हिडन मैसेज की तरफ इशारा कर रहा है। शॉन की मेंटल कंडीशन इतनी बिगड़ जाती है कि उसके एक्शंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उसके हेल्यूसिनेशंस और रियलिटी का फर्क बिल्कुल ब्लर हो जाता है। कहीं वो डेजर्ट लैंडस्केप्स और नॉन ह्यूमन एंटिटीज देख रहा होता है, तो कहीं अपने घर के अंदर ही अजीब चीजें समझता है। जैसे जैसे एंड्रिया लेबर में चली जाती है, शॉन का बिहेवियर और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। उसका ऑब्सेशन उसे ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो उसके फैमिली के लिए डायरेक्टली थ्रेट बन जाते हैं। फिल्म अपने क्लाइमैक्स में ऑडियंस को डेलिबरेटली कंफ्यूज रखती है। क्या शॉन ने वाकई कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इनकाउंटर किया था, या सब उसके ट्रॉमेटाइज्ड माइंड का रिजल्ट था? आंसर क्लियर नहीं मिलता। एंड में सिर्फ एक चीज ऑब्वियस रहती है, शॉन का जुनून उसके रिश्तों, उसकी वाइफ और नई जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। फिल्म एक एम्बिग्यूअस और अनसेटलिंग नोट पर खत्म होती है, जहां रियलिटी और डिल्यूजन का फर्क बिल्कुल ढूंढना मुश्किल हो जाता है।